बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको झेन की देन पाठ पढ़ाया है। आज उसके प्रश्न उत्तरों की बारी है और इस पाठ में दो हिस्से हैं, गिन्नी का सोना और झेन की देन। तो प्रश्नोत्तर भी ऐसे ही हैं, पहले गिन्नी के सोना का प्रश्नोत्तर दिया गया, फिर पार्ट 2 करके आपको झेन की देन का प्रश्न उत्तर दिया है। तो मैं पार्ट 2 डाल करके लिख रही हूं ताकि आप अपने आप समझ जाएं कि ये गिन्नी के सोना का प्रश्नोत्तर है। मैं प्रश्न पढ़ूंगी, आप उस पर टिक लगाते जाएंगे तो उससे आसानी होगी। तो मैं शुरू करती हूँ। तो झेन की देन का जो पहला प्रश्न है, मैं प्रश्न नंबर 4 न डाल के उसको 1 2 3 करके लिख रही हूँ कि लेखक, या मैं 4 5 6 ही डाल देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है। तो मैं यहीं से प्रश्न शुरू कर रही हूँ और इसका नंबर भी मैं 4 डाल रही हूँ ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। वैसे मैंने ऊपर झेन की देन लिख दिया है और मैं पार्ट 2 भी लिख रही हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले पार्ट 2 डाल दे रही हूँ, ऐसे ही बुक में लिखा इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ। प्रश्न है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है। तो उत्तर शुरू करिए। मैं यहाँ प्रश्न उत्तर नंबर 4 लिख रही हूँ क्योंकि प्रश्न में भी उत्तर 4 ही लिखा हुआ है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही है क्योंकि जापानी अपने काम को अत्यंत तेज गति से करते हैं। वे महीने भर का काम एक ही दिन में पूरा करते हैं। वे महीने भर का काम एक दिन में पूरा करते हैं और अपनी गति में अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगला प्रश्न है, जापान
जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? तो जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। लेकिन एक चूंकि ये संक्षिप्त प्रश्न है, फिर भी इसमें टी सेरेमनी के बारे में बताते हुए लिखना होगा। तो उत्तर नंबर 5 डाल देती हूँ। उत्तर नंबर 5 जापान में चाय पीने की विधि, जापान में चाय पीने की विधि का नाम टी सेरेमनी है। चाय पीने की विधि का नाम टी सेरेमनी मनाते हुए उसे चा नो यू के नाम से जाना जाता है। जिसमें मात्र 3 आदमी को ही प्रवेश मिलता है। तीन आदमी को ही प्रवेश मिलता है और यहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण होता है। इस टी सेरेमनी में मुख्य रूप से शांति का महत्व ही है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं तीसरे प्रश्न को लिखाती हूँ। तीसरा मतलब कि छठा, चौथा, पांचवा, छठा डाल रहे हैं। आप चाहिए तो 1, 2, 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके में गिन्नी का सोना पाठ है नहीं। तो गिन्नी का सोना नहीं तो आप पाठ प्रश्न संख्या बदल भी सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला है बोर्ड पर, क्योंकि जिन बच्चों के पास पुस्तक है वो कहीं ये कंफ्यूज ना हो कि ये कोई दूसरा प्रश्न लिखाया गया है, इसलिए मैंने इसमें 4, 5 ही डाला है। अब उत्तर संख्या 6 का प्रश्न पहले पढ़ देती हूँ। प्रश्न है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? उस स्थान की विशेषता उन्होंने बताई है कि वो 6 मंजिली इमारत के ऊपर एक दफ्ती की दीवार की पर्णकुटी होती है। पत्तों की कुटी यानी कि उसके किनारे की दीवार जो होती है दफ्ती की बनी होती है और उसमें पत्तों की कुटिया होती है और उसमें एक तातामी यानी चटाई बिछाई रहती है। बाहर पानी का बर्तन रखा होता है जिसमें हाथ पांव धुल के फिर वो वहीं पर आते हैं मेहमान जो रहते हैं। क्योंकि 3 ही आदमी को प्रवेश मिलता है तो उस तातामी उस चटाई पर लोग बैठते हैं और बैठने के बाद चाजीन जो होता है उनका स्वागत करता है, कमर झुकाकर पूरा उनका दोझो कि आइए आपका स्वागत है ऐसा कहकर तशरीफ रखिए
ये कहकर उन्हें बिठाता है और फिर उनके सामने ही चाय की सारी प्रक्रिया शुरू होती है। यानी अंगीठी सुलगाने से लेकर बर्तन पोंछने से लेकर सारी प्रक्रिया उनके सामने होती है और फिर प्यालों में दो दो घूंट चाय डालकर उनके सामने रखी जाती है, जिसको वो 1.5 घंटे तक पीते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, तो मैं इसमें से कुछ हिस्सों को लिखाऊंगी क्योंकि लघु प्रश्न है, पूरा नहीं। अगर आपको विस्तार में अधिक अंकों में ये आए तो आपको पूरी प्रक्रिया इसमें टी सेरेमनी की देनी होगी 6 मंजिल इमारत से। तो मैंने इतना समझा दिया, अब मैं इसको लिखने चल रही हूँ। तो उत्तर नंबर 6 है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की विशेषता क्या है। मैं थोड़ा संक्षेप में इसको लिखाऊंगी। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वह एक ऊंचे स्थान, शोर शराबे से दूर, शोर शराबे से दूर, 6 मंजिले इमारत पर रखा गया। रखने का कारण यही है कि शोर शराबा ना हो, जितना ऊंचा स्थान होगा उतना शोर शराबा होगा, इसलिए 6 मंजिली इमारत की बात कही गई है कि इमारत पर रखा गया जहां अत्यधिक शांति हो। ये शांति हो और ये एक दफ्ती की, मैं इसको रब करूंगी ऊपर लिखने के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूं। फिर जरूरत होगी तो नीचे का मिटाऊंगी, तब तक मैंने इतनी चीज को छोड़ दी है। एक दफ्ती की बनी पर्णकुटी के भीतर ये सेरेमनी होती है, जहां पानी से हाथ पांव धुलकर अंदर बिछी तातामी को मैं चटाई लिख दे रही हूं। तातामी चटाई पर चाजीन स्वागत करते हुए बैठाता है और चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया
मेहमान के सामने ही होती है। वातावरण में इतनी शांति होती है कि पानी का खदबदाना भी सुनाई पड़ता है। ये हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चूंकि ये मौखिक प्रश्नों की तरह गिन्नी के सोना पाठ में से ही ये आगे के हिस्से का भी दिया गया था, पार्ट 2 करके 3 प्रश्न, तो वो जो मैंने यहाँ पर लिखवा दिए। फिर उसके बाद लिखित में क में इन्होंने गिन्नी के सोना का ही प्रश्न दिया है, और फिर इसमें भी इन्होंने पार्ट 2 करके लिखित का प्रश्न जो 25 से 30 शब्दों वाला होता है वो दिया है। तो मैं पार्ट 2 करके लिखित पार्ट 2 करके ही लिख रही हूँ, ताकि आपको वो समझ में आए कि ये झेन की देन का है, गिन्नी के सोना का नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर रही हूँ, तो इसको रब करके फिर मैं आगे का लिखूंगी। तो इसका जो पहला प्रश्न है, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की, मैं इसी को अब लिखने जा रही हूं। तो लिखित प्रश्न का दूसरा नंबर डाल के लिखूंगी। लिखित का प्रश्न संख्या 2 और पार्ट ऊपर 2 डाल दिया है मैंने। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूं इसको रब करके। इसको मैं रब कर दे रही हूं। पार्ट 2 ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है। फिर प्रश्न संख्या की बात आ रही है, तो प्रश्न संख्या मैं वही लिख रही हूं जो आपकी बुक में दिया है, यानी लिखित का दूसरा प्रश्न। तो पार्ट 2 लिखा हुआ है, मैं यहां लिखित क दे रही हूं और पार्ट 2 दिया, प्रश्न उत्तर संख्या 2 डाल रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रश्न है कि चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। तो उत्तर शुरू करती हूं। चाजीन ने टी सेरेमनी में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को बड़े गरिमापूर्ण ढंग से की। अब जो उसने क्रियाएं की थी वो मैं लिखने चल रही हूं। तो पहला उसने क्या किया था कि पर्णकुटी के बाहर रखे बर्तन
से हाथ धुलाकर स्वागत करते हुए पर्णकुटी के बाहर रखे हुए बर्तन से हाथ धुलाकर स्वागत करते हुए कमर झुकाकर दो झो यानी तशरीफ लाइए कहा। तो सबसे पहले तो उसने यही किया था। फिर बिना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अंगीठी सुलगाई। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी चढ़ा दी। तो दूसरी प्रक्रिया इनकी पूरी हो गई चाय बनने की। फिर बगल के कमरे से बर्तन लाकर शांतिपूर्ण ढंग से उसे तौलिए से पोंछने लगा। तो देखिए ये वातावरण के हिसाब से उसने सारा काम किया। और फिर उसने क्या किया, जब चाय तैयार हो गई, चाय तैयार हो जाने पर उसने प्यालों में दो घूंट चाय डालकर बड़ी गरिमापूर्ण ढंग से मित्रों को दी, जिसे वे 1.5 घंटे तक पीते रहे। तो ये 4 चीजें मैंने लिखी कि क्या क्या क्रियाएं उनकी हुई थी बहुत गरिमापूर्ण ढंग से। तो वो मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे का प्रश्न देखती हूँ। इसके बाद का प्रश्न है कि टी सेरेमनी में कितने आदमी को प्रवेश दिया जाता है और क्यों। हालांकि मैंने इसको ऊपर के प्रश्न में जोड़ा था, फिर भी प्रश्न पूछा गया तो मैं इसको पुनः लिख रही हूँ।
तो कि टी सेरेमनी में सिर्फ 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता है। उसके पीछे का जो कारण है वो संभवतः ये कारण है कि वातावरण में शांति की जरूरत है। ये टी सेरेमनी बौद्ध दर्शन पर आधारित है और वहाँ बौद्ध दर्शन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में की जाती हैं। तो यहाँ चाय पीने की भी प्रक्रिया को इसीलिए उसी पर आधारित रख करके बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण में रखा गया है, जिसमें मात्र 3 लोग को प्रवेश मिलता है, ताकि वहाँ कोई शोर शराबा, कोई आवाजें न हो और लोग बैठ करके उस बौद्ध दर्शन के तत्व को महसूस करें, जो कि लेखक ने बाद में महसूस भी किया। उसे लगने लगा कि जो काल मिथ्या है उसी को लोग सोचते हैं। एक उसको सोचते हैं जो बीत गया और एक उसको सोचते हैं जो आया ही नहीं है। जो वास्तव में हमारे पास होता है उसको हम सोचते ही नहीं हैं। तो ये चीजें बताई गई हैं। तो इसी बौद्ध दर्शन पर ये आधारित है। तो मैं अगला प्रश्न लिखती हूँ, मैं इसको रब कर देती हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद का जो प्रश्न है मैं शुरू करती हूँ। प्रश्न संख्या 3 उत्तर नंबर 3 डाल दी उत्तर नंबर 3। और प्रश्न है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? तो टी सेरेमनी में मात्र 3 आदमियों को ही प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि ये सेरेमनी शांतिपूर्ण वातावरण में ही की जाती है, अतः वहाँ का प्रत्येक कार्य बहुत ही शांत और बहुत ही शांति और गरिमापूर्ण ढंग से होता था। वास्तव में ये सेरेमनी बौद्ध दर्शन पद्धति पर आधारित है। तो बौद्ध दर्शन पद्धति पर आधारित है और जिसके कारण यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण ढंग से काम को किया जाता है। तो शांतिपूर्ण ढंग से कहने का मतलब बौद्ध लोग अपनी पूजा अर्चना या किसी के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं तो अपनी बात को भी बहुत प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक स्पष्ट करते हुए समझाने की कोशिश करते हैं। और यही वहाँ पर उस टी सेरेमनी में दिखाने की कोशिश की गई कि उस टी सेरेमनी में लोग कम रहेंगे तो शोर शराबा भी नहीं होगा
और हर कुछ काम, जैसे बर्तन को बगल के कमरे से लाकर पोंछना, साफ करना, बिना आवाज किए शांतिपूर्ण वातावरण में गरिमापूर्ण ढंग से किया जाता है, ताकि उसमें कोई भी शांति भंग का काम ना हो। तो आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं किनारे हट गई हूँ और मैं आज यहीं तक लिखाती हूँ। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।